तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेट्स मतलब क्या होता है। समझना मेरी बात। सेट्स क्या होते हैं? एक तरह का ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कलेक्शन ऑफ वैल्यूज के। समझ पा मेरी बात। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज मतलब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है, कर्ली ब्रेसेस वाला होता था, उसमें भी क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते थे ना, की वैल्यू पेयर में। तो ये भी क्या होता है? एक तरह का ऑब्जेक्ट ही होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेट्स ऑब्जेक्ट्स और कलेक्शंस ऑफ वैल्यूज है ना। और मेन फंक्शनलिटी फीचर्स क्या होती है, बनी क्यों है? A value in this sets may only occur once means सेट के अंदर एक नाम की एक ही वैल्यू होती है। मींस यूनिक वैल्यू मेंटेन करता है ना। आप ये भी बोल सकते हो इट इज यूनिक इन दिस सेट्स कलेक्शंस। समझ पा रहे हो मेरी बात? एग्जांपल के तौर पे समझो मेरी बात। हमारे पास एक डेटा था, है ना। हमारे पास क्या था डियर? एक डेटा था। पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। एक यहाँ पे क्या होता है डियर? इंस्टेंस बनता है न्यू कीवर्ड का, ठीक है। और क्या होता है डियर? हमारे पास सेट का कैपिटल लेटर होता है डियर। ठीक है, समझना मेरी बात, है ना। हमारे क्या सेट का कैपिटल लेटर लिख दिया डियर, समझना, है ना। अब कहानी क्या होती है, मुद्दा क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास लिख दिया, यहाँ पे कोई भी चीज लिख दो आप, ठीक है। हमारे पास एक एरे है, ले लिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया वन ना, कॉमा वन थ्री कॉमा फोर ना, कॉमा फोर, वन कॉमा टू ना, कॉमा फाइव। समझना मेरी बात। ये मेरे पास एक एरे है ना। अभी मैं अगर इस एरे को बाहर ले लेता हूँ ना, कॉन्स्ट ए बराबर दिस वन करके, ठीक है। ये मेरे क्या ले लिया डियर? यहाँ पे एरे ले लिया। समझना मेरी बात, ठीक है। अब इस एरे को यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ, बात तो एक ही पड़ी ना। एक वेरिएबल के अंदर लिया था, लेके अब यूज कर लिया, बात एक ही पड़ी डियर। अब देखो यहाँ पे क्या आता है डियर? कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं इस एरे को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एरे की वैल्यू मेरी क्या आ गई डियर? वन थ्री। पूरी पूरी रिजल्ट आ गई एरे की, ओरिजिनल एरे, परफेक्ट। लेकिन इसी एरे को अगर मेरे को कोई बोलता है कि एक काम करो, इस एरे के पूरी पूरी डुप्लीकेट डेटा निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो कैसे करते हो डियर? यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है, गेट सेट डेटा ना, गेट सेट आइटम्स लिख दो, या जो भी आपको रिजल्ट, गेट सेट रिजल्ट लिख दो ना। एक कम्युनिकेशन के लिए मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ डियर। तो यहाँ जैसे लिख दो, तो ये क्या करता है? एरे के जितने भी डुप्लीकेट डेटा थे ना डियर, उसको रिमूव कर देता है डियर। समझ पा रहे हो? तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या कर दिया डियर? तो वन थ्री फाइव फोर टू। टॉपिक हमारा क्या था? सेट्स की। तो मैंने क्या बोला था? सेट्स ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। तो ये क्या होगा? एक तरह का ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है डियर, है ना। इसका टाइप ऑफ चेक कर लो, देखो क्या आ गया? ऑब्जेक्ट हो गया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हियर सेट्स ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, है ना। ए वैल्यू इन दिस सेट्स में ओनली अकर वंस। आई थिंक वेरी गुड टू एक्सप्लेन, है ना। तो यहाँ पे देखो डियर, आई रिपीट अपनी बात को। यहाँ पे क्या बोला? ऑब्जेक्ट्स हो गए ना, तो यहाँ पे क्या इंडेक्स पे होते हैं। बट आप ये बोल सकते हो क्या हम इंडेक्स बेस पे एक्सेस कर सकते? नहीं, ऐसे आप एक्सेस नहीं करते हो डियर, है ना। अगर मैं बात कर लेता हूँ, सपोज अगर मैं आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ डियर, देखो। तो जैसे मेरे पास गेट रिजल्ट था ना, तो कंसोल डॉट लॉग, है ना। यहाँ पे गेट रिजल्ट, ठीक है। और मेरे पास इंडेक्स ही है ना। मैं टू इंडेक्स को एक्सेस करना, तो क्या आ रहा है? अनडिफाइंड आ रहा है। क्या आ रहा है डियर? यहाँ पे देख सकते हो कि इसका वैल्यू क्या आती है? अनडिफाइंड आ रही है। समझ पा ऐसे एक्सेसिबल नहीं होते डियर, है ना। ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है डियर? हमें, ठीक है, हम ऐसे एक्सेस नहीं करते। बस एक क्या था? यूनिक वैल्यू डेटा गेट करने के लिए करते हैं डियर, ना। आई थिंक दैट गुड टू एक्सप्लेन। अब मुद्दा हमारे पास क्या है, समझना। अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर किस हिसाब से होते हैं, किसी सेट्स के अंदर डेटा को ऐड कैसे करते हैं ना। हम क्या करते हैं डियर? ऐड नाम की मेथड का यूज करते हैं। ये हमारे पास क्या था? टॉपिक का सेट। सेट हमने आई थिंक समझ लिया क्या करता है डियर? एक तरह का मेथड होता है डियर, ठीक है, जो यूनिक डेटा को रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। एक तरह का ना कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होते हैं डियर। समझ पर क्या होते हैं डियर अपने? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होते हैं। एक तरह का सेट्स ऑब्जेक्ट्स होता है डियर। ये वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं होता जो ऑब्जेक्ट आप समझ रहे हो, कर्ली ब्रेसेस वाला, जिसमें की वैल्यू पेयर चीजें होती है ना, की होती है, समझ पा रहे हो? और हमारे पास जो वैल्यू होती है, ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं होता डियर। ये दूसरी तरीके की चीजें होती है ना। बढ़िया। अब जैसे डियर यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास सेट्स हो गई। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक क्या रहेगा डियर? यहाँ पे ऐड मेथड का। हमारे पास टॉपिक क्या रहेगा डियर? ऐड मेथड का ना, कि हमारे पास सेट में किस हिसाब से ऐड मेथड का काम करते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन आंसर के हिसाब से पूछते हैं, इस मुद्दे पे बात करते हैं डियर। हमने इसी चीज का एग्जांपल लिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया डियर? ऐड, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया? ए डॉट ऐड मेथड, ठीक है। मैंने इस मेथड के अंदर क्या ऐड किया, समझ नहीं, मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे ऐड मेथड। हमने यहाँ पे क्या इंसर्ट कर दिया डियर? यहाँ पे कुछ भी डेटा आप इंसर्ट कर देना अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। हमने यहाँ पे आपके लिए क्या इंसर्ट किया डियर? यहाँ पे हमने वन थ्री, कौन सा नंबर नहीं है? सिक्स नहीं है ना। मैंने यहाँ पे सिक्स ऐड कर लिया, जानबूझ के सिक्स ऐड कर रहा हूँ डियर। समझ पा रहे मेरी बात? हमने क्या कर लिया डियर? सिक्स ऐड कर लिया, ठीक है। अब देखो डियर यहाँ पे, समझना। यहाँ पे क्या करूंगा? पहले सेट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा डियर? सेट बनाऊंगा ना। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? न्यू सेट। समझना मेरी बात। क्या डाल दिया? ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चीजें आएंगी डियर, मैं कॉन्स्ट गेट सेट ओबीजे लिख दिया, परफेक्ट ना। तो यहाँ पे ऐड के अंदर नहीं करूंगा डियर, अब इसके अंदर डालूंगा ना। अब देखो प्रिंट करो, देखो क्या आता है।
कंसोल डॉट लॉग गेट सेट, क्या आ गया आउटपुट देखो ओपन, यहाँ पे 6 अवेलेबल हो गया ना। अगर मैं इसी चीज को क्या करता हूँ, ये थोड़ा एक लेवल अप लेके चलता हूँ बातें, ठीक है, मैं इसी एग्जाम्पल को एक लेवल अप लेके चला, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ, अब क्या आएगा डियर, क्या दो दो बार 6 आ जाएगी, क्वेश्चन यही होता है डियर, व्हाट विल बी आउटपुट हियर, है ना। तो क्या करता है, सेट का यूज क्या होता है डियर, यूनिक डेटा रखने का काम करता है, ठीक है, कहीं दोबारा 6 नहीं आई है। आई थिंक दैट गुड टू एक्सप्लेन। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये क्या प्रिमिटिव डेटा टाइप का क्वेश्चन हो गया, किस टाइप हो गया डियर, प्रिमिटिव डेटा टाइप के क्वेश्चन हो गया। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के क्वेश्चन में आ जाते हैं डियर ना। केस हमारे पास ये क्या था डियर, ये हमारे पास केस 1 था ना, ऐड के साथ में क्या था, ये केस 1 था डियर, है ना। अब केस 2 की बातें कर लेते हैं ब्रदर, समझना मेरी बात सब बच्चे यहाँ पे, कि हमारे पास केस 2 की कहानी क्या होती है ना। हमारे पास क्या डियर, हमने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे पास एक इम्पटी सेट ले लेके काम कर लेता हूँ, किस नाम से डियर, इम्पटी सेट, है ना, न्यू सेट करके ले लिया। हमारे पास क्या डियर, एक इम्पटी सेट ले लिया, बस जनरली मैं इम्पटी सेट ले रहा हूँ क्योंकि हमारे ब्लैंक रहेंगी चीजें, बढ़िया रहेगी आपके लिए, समझ पा रहे हो बात। हमने एक इम्पटी सेट ले लिया डियर ना, गेट सेट ओबीजे, यहाँ पे एक नाम की वेरिएबल बनाता हूँ डियर, कॉन्स्ट गेट सेट ओबीजे नाम की, ठीक है, बढ़िया। अब मैंने क्या किया डियर, समझना, गेट सेट ओबीजी के अंदर मैंने, हमारे पास एक एरे है, क्या है डियर, एरे, मैं यही एरे ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इस एरे को इंक्लूड ले लिया डियर ना। अब मैं इस एरे को क्या कर दूंगा डियर, समझना, गेट सेट ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, ठीक है, मैं इस एरे को कॉपी यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब फिर से इस एरे को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, समझना मेरी बात। यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एग्जांपल समझा रहा हूँ ना। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, देखो आउटपुट क्या था डियर, देखो हमारे पास यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या आ गया डियर, बोलो, एक दो मतलब एक ही डेटा एरिया ऑफ आइटम्स आए ना हमारे पास, क्या है, एक ही एरिया ऑफ आइटम्स आए, समझ पा रहे हो ना, जीरो, एक ही इंडेक्स के डेटा आए ना, हमने दो बार ऐड किया है क्योंकि यूनिक था, समझ पा रहे हो, हमारे पास क्या था, यूनिक था, इसलिए हमारे पास क्या, ये एक ही डेटा आइटम आया, समझ पा रहे हो बात, बोलो। अगर मैं क्या बोलता हूँ डियर, समझना, ठीक है, एक केस हमारे पास केस 2 हो गया, केस 2 में हमारे पास क्या था, सिनेरियो 1 बन गया ना, ए वाला सिनेरियो। अब इसमें क्या करते हैं डियर, सिनेरियो बी की बात कर लेते हैं ना, कि हमारे पास इसमें बी की बातें किस प्रकार से होगी, आज देखते हैं आपको। अब मैं क्या बोलता हूँ डियर, है ना, मतलब इसमें क्या था, वैल्यू तो एड्रेस तो सेम थी, एड्रेस सेम होने की वजह से एक ही डेटा आया, मेन क्वेश्चन ये है आपका ना, कि भैया हमारे पास एक ही डेटा क्यों है, मैं बोलूंगा आंसर क्या दूंगा इसका आपको, एक ना सेम एड्रेस है, एक का जो एड्रेस है ना, यहाँ पे इस लाइन पे, लाइन नंबर 90 पे जो एड्रेस मैं ऐड कर रहा हूँ डियर, वही लाइन नंबर 91 पे भी सेम तो एड्रेस है, सेम एड्रेस होने की वजह से, है ना, यूनिक डेटा हो गई, समझ में आ गया डियर, समझना। अब क्वेश्चन क्या, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा सिनेरियो क्या बनता है डियर, अगला बंदा क्या बोलेगा, ऐसे पूछेगा आपसे, समझना मेरी बात, अगला बंदा क्या पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन करेगा, तो आप तो 100% बोल दोगे यस, दो दो बार आ जाएगा, एक एक बार आए क्या बोलोगे, क्या आंसर देंगे, हमेशा आपको क्या बोलना डियर, जो ये क्या होता है, ये डिफरेंट एड्रेस हो गया, ये डिफरेंट एड्रेस हो गया ना, ये अलग डेटा हो गया, ये अलग डेटा हो गया, समझ पा रहे हो, तो क्या आएगा, दो दो बार आउटपुट आएगा, 100% दो दो बार आउटपुट आएगा, ड्यू टू ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस, है ना, दिस इज द कंसर्न अबाउट योर सेट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारे पास क्या होती है, किसी भी हमारे पास ना सेट्स में अंदर कोई डेटा रहता है या नहीं रहता है, उसको किस हिसाब से वेरीफाई करते हो, है ना? हमारे पास हैज प्रॉपर्टी होती है सेट की, क्या होती है यार, हैज प्रॉपर्टी होती है, आइए देखते हैं यहाँ पे, हमारे पास हैज प्रॉपर्टी होती है ना, हैज मेथड के थ्रू चेक कर लेते हैं, समझना मेरी बात। सपोज मैं एक बात क्या कर लेता हूँ डियर, हमारे पास यहाँ पे एक एरे है, हमारे पास क्या डियर, यहाँ पे एक एरे मेथड है, मैं यहाँ पे जो ले रहा था सेट्स के, ठीक है, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस चीज को, ठीक है, हैज मेथड को यूज समझते डियर, हमारे पास एक एरे है, ठीक है, समझना मेरी बात। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारे पास जो भी हमारे पास कंसर्न था, मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया, सेट्स के अंदर डाल दिया, मेरे पास डेटा चला गया यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ डियर, है ना, इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे हटा दिया, ठीक है, गेट रिजल्ट, ठीक है, डॉट ऐड ना, ऐड करने क्या करूंगा डियर, इस पूरे पूरे डेटा को ऐड कर दिया ना अच्छे ढंग से, समझना मेरी बात। तो मेरे पास क्या आ गया, गेट रिजल्ट की बात करता हूँ, गेट सेट रिजल्ट, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया, ठीक है, पूरे पूरी डेटा आ गई, अच्छी बात है ना। अब मेरा कंसर्न क्या है, क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये डेटा रहती है ना, मैं क्या बोलूंगा डियर, क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये डेटा रहती है नहीं रहती है ना, इस ये इंडेक्स हमारे पास प्रेजेंट है कि नहीं है, समझना मेरी बात। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये आइटम है ना, समझना मेरी बात, मैंने क्या बोल दिया, हमारे पास ये क्या है, एक आइटम है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आइटम मैं ऐड कर दूंगा, जैसे मेरे पास क्या एडेड था, यहाँ पे 1 2 सिंपल तरीके से ऐड करना पसंद करूंगा डियर, जो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव वाली की कहानी थी, चलो मैं लिख ही देता हूँ ना, कॉपी पेस्ट नहीं मार रहा हूँ कोई चीज, गेट रिजल्ट, ठीक है, गेट सेट रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे था डॉट ऐड, मैं क्या लिखता हूँ डियर 1, ठीक है, गेट रिजल्ट यहाँ पे 2 लिख दिया ना, हमारे पास 1 2 आ गया और एरे आ गया, समझना मेरी बात।
ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि मेरे को कैसे पता करना होगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस सेट ऑब्जेक्ट के अंदर, कि ये डेटा हमारे पास है कि नहीं है। समझ पा रहे मेरी बात है ना। तो क्या करते हैं, आप यहाँ पे कंसोल कर सकते हो डियर, कंसोल डॉट लॉग, हम क्या बोलेंगे डियर, गेट रिजल्ट है ना, डॉट हैश। समझ पा रहे मेरी बात। मैं क्या बोलता हूँ, ये 1 है तो क्या बोलेगा, ट्रू। समझ पा रहे मेरी बात है ना। मैं यहीं पे इस चीज को एक बार और वेरीफाई, मेरे 10 तो है नहीं मेरे पास, तो क्या बोलेगा, फॉल्स। वो वी आर गुड टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स ना, कि हमारे पास किस हिसाब से यहाँ पे वर्क करता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ सेट्स ना। और किसी भी सेट कैसे चेक करते हैं, हैश लगा के ना, इफ एल्स कंडीशन से हम पूरी चीज वैलिडेट कर सकते हैं। आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दी सेट्स।